यह राजस्थान के उन दिनों की बात है जब वहाँ लोग अक्सर अच्छा धन कमाने के लिए शहर की तरफ कमाई करने को चले जाते थे और कई साल के बाद अच्छे से कमा कर वापस घर का रुख किया करते थे, एक अच्छी और मजबूत कमाई के साथ। एक बार की बात है कि चरण सिंह नाम का एक व्यक्ति शादी के 2 साल बाद व्यापार करने और खूब पैसा कमाने की इच्छा रखते हुए अपने पिता से कहता है कि पिताजी, मुझे लगता है कि घर की सारी ज़रूरतों के लिए और एक अच्छे ऐशो आराम के लिए मुझे शहर जाकर कमाना चाहिए। बस आपकी अनुमति की आवश्यकता है, क्योंकि मैं ऐसा करने के लिए तैयार हूँ। ये कहकर वो पिता की ओर ताकते हुए इंतजार करता है कि पिताजी उसकी इस बात को मान ले और इनकार न करे। पिता ने जब चरण सिंह की ये बात सुनकर उसकी इस बात की सराहना करते हुए उसे अनुमति दी, तो वह अपनी गर्भवती पत्नी को माँ बाप के पास छोड़कर व्यापार करने को शहर चला गया। क्योंकि उसकी पत्नी गर्भवती थी और चरण सिंह ऐसे समय में उसे परेशान नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने पत्नी को अपने माँ बाप के पास घर पर ही रखने का निर्णय लिया। चरण सिंह ने शहर में बहुत मन लगाकर परिश्रम किया और दिन रात मेहनत कर दौलत कमाने में समर्पित हो गया। और हर महीने चिट्ठी के द्वारा दोनों एक दूसरे की खैर खबर मालूम कर लिया करते थे। और चरण सिंह 18 साल तक गांव से बाहर शहर में रहकर अपनी कड़ी मेहनत के दम पर अब तक उसने बहुत ही अच्छा धन कमा लिया था। अब चरण सिंह अपने गांव और परिवार के पास वापस लौटने का इरादा कर लेता है। अगले ही दिन चरण सिंह ने अपना सारा सामान पैक किया और गांव जाने वाली ट्रेन पकड़ ली। और गांव पहुंचने के लिए वो इतना उत्साहित हुआ कि उसने घर पर किसी को कुछ भी नहीं बताया कि वो घर आ रहा है, और अपने घर की उन तमाम सारी कमियों को पूरा करने की धुन में खो गया और विचार करने लगा कि जिस तरह माँ बाप ने परिश्रम कर उसे इस काबिल बनाया और उसकी हर एक छोटी और बड़ी ख्वाहिशों को माँ बाप ने किस तरह पूरा किया, ये सब सवाल उसके विचारों में चल रहे थे कि तभी चरण सिंह के साथ ट्रेन में एक ऐसा आदमी बैठ जाता है जो अपने मन में बहुत दुखी था। चरण सिंह ने उसके दुखी होने का कारण उससे पूछा, तो उसने बताया कि इस शहर में ज्ञान की कोई कदर ही नहीं। शिक्षा और शिष्टाचार और नैतिकता क्या होती है लोग जानना ही नहीं चाहते। मैं यहाँ ज्ञान के सूत्रों को बेचने आया था, पर कोई भी ज्ञान के सूत्रों को लेने की चेष्टा तक नहीं रखता। चरण सिंह ने सोचा, इस देश में आकर मैंने बहुत धन कमाया है और यह मेरी कर्म भूमि भी है, तो मुझे ये मान रखना चाहिए कि मुझे वो ज्ञान के सूत्र ले लेना चाहिए। इसलिए ये सोचकर चरण सिंह ने ज्ञान के वो महत्वपूर्ण सूत्र खरीदने की इच्छा जताई। तब उस व्यक्ति ने कहा, श्रीमान, मेरे हर ज्ञान सूत्र की कीमत 500 स्वर्ण मुद्राएं हैं। चरण सिंह को सौदा तो महंगा लग रहा था, लेकिन कर्मभूमि का मान रखने के लिए चरण सिंह ने उस व्यक्ति को 500 स्वर्ण मुद्राएं दे दी। और व्यक्ति ने चरण सिंह को ज्ञान के 3 सूत्र दिए। और पहला सूत्र इस प्रकार से है, कभी कभी अपनी आंखों देखा नज़ारा भी सत्य नहीं होता। आंखों देखा हाल भी देखने के बाद हम जैसा सोचते हैं वैसा वास्तविकता में नहीं होता, इसलिए ऐसे समय में समझदारी से काम करना ज़रूरी हो जाता है। दूसरा सूत्र इस प्रकार है, जीवन में कोई भी बड़ा कदम उठाने से पहले या कोई भी बड़ा फैसला लेने से पहले या कोई भी बड़ा काम करने से पहले एक बार शांत मन से कुछ देर विचार ज़रूर करना चाहिए। सही और गलत का अंतर हमें मालूम होना चाहिए। और तीसरा सूत्र इस प्रकार है, जीवन में कभी भी क्रोध में आकर कोई भी निर्णय ना ले। चरण सिंह ने ये तीनों सूत्र अपने स्वभाव में अपना लिए थे और अपनी पर्सनल डायरी में लिख लिए। और फिर 3 दिन की यात्रा के बाद चरण सिंह रात्रि के समय अपने गांव अपने घर पहुंच गया। और उसने सोचा कि इतने सालों बाद जब घर आया हूं तो क्यों ना चुपके से बिना आवाज़ किए सीधे पत्नी को सरप्राइज़ करूं। घर के द्वारपालों को मौन रहने का इशारा करते हुए चरण सिंह सीधे अपनी पत्नी के बेडरूम में प्रवेश करता है, तो वहाँ का नज़ारा देखकर चरण सिंह के पांव तले ज़मीन खिसक जाती है। पलंग पर उसकी पत्नी के पास एक आदमी सोया हुआ था। यह देखकर चरण सिंह अत्यंत क्रोधित हो उठा। उसकी आंखें क्रोध से लाल हो चुकी और वह सोचने लगा कि प्रदेश में मैं इसकी इतनी चिंता करता हूँ और ये यहाँ अन्य पुरुष के साथ लेटी हुई है। ये देखकर चरण सिंह ने निर्णय ले लिया कि वो उन दोनों को जिंदा नहीं छोड़ेगा। और फिर चरण सिंह ने क्रोध में तलवार निकाल ली और जब वह वार करने ही जा रहा था कि ठीक उसी घड़ी उसे 500 स्वर्ण शिलालेख से ज्ञान के वो 3 सूत्र याद आए। और फिर उसने अपनी सोच और शक में समझदारी से काम लिया और शांत मन से विचार किया। चरण सिंह ने तलवार को जैसे ही पीछे खींची तो एक शीशे से टकरा गई और शीशे के टुकड़े नीचे गिरे तो उन टुकड़ों की आवाज़ से पत्नी की नींद खुल गई। जैसे ही उसने अपने पति को देखा तो वह बहुत खुश हो गई और उसकी आंखें झलकने लगी। वो बोली, आपके बिना जीवन सूना सूना सा था। और शर्मिंदगी उसकी पत्नी के चेहरे से साफ झलक रही थी। वो कहने लगी, इतने लंबे इंतज़ार में इतने साल मैंने कैसे निकल आए ये मैं ही जानती हूँ। चरण सिंह तो पलंग पर सोए हुए उस पुरुष को देखकर क्रोधित था
और उस क्रोध की वजह से वो कुछ भी सही तरह से समझ नहीं पा रहा था। परंतु पत्नी ने कहा, बेटा जाग और देख, तेरे पिता घर लौट आए हैं। पत्नी के इतना बोलते ही चरण सिंह सहम गया और भावुक होकर अपनी पत्नी के चेहरे को निहारते हुए अपने बेटे की ओर देखने लगा। और युवक उठकर जैसे ही पिता को प्रणाम करने को अपना सर झुकाया तो सर से पगड़ी गिर गई और उसके लंबे बाल खुल गए, जिन्हें देखकर वह चकित हो गया। तभी उसकी पत्नी ने कहा, स्वामी, यह आप ही की बेटी है। और आगे की बातों को बताते हुए बोली कि पिता के बिना इसके मान को कोई आँच न आए, इसलिए मैंने इसे बचपन से ही एक पुत्र के समान इसका पालन पोषण किया है और संस्कार दिए हैं। यह सुनकर चरण सिंह की आंखों से अश्रुधारा बह निकली। पत्नी और बेटी को गले से लगा के चरण सिंह सोच में पड़ गया कि यदि आज वो ज्ञान के उन ज्ञान सूत्रों को नहीं अपनाता तो वह जल्दबाजी में खुद का कितना बड़ा अनर्थ कर बैठता। चरण सिंह कहने लगा कि मेरे ही हाथों मेरा निर्दोष परिवार खत्म हो जाता, और ये एक कटु सत्य है कि हम अधूरी जानकारी की वजह से कई सारे ऐसे निर्णय ले लेते हैं जो कि हमें सिर्फ बाद में तकलीफ़ों से भर देते हैं। तो देखा दोस्तों, ज्ञान के वो तीनों सूत्र चरण सिंह की ज़िंदगी में कितने लाभ के सिद्ध हुए। हमें भी अपने जीवन में ज्ञान सूत्र ज़रूर अपनाना चाहिए। हमारे हालात चाहे जैसे भी हों, इन 3 सूत्रों को हमेशा याद रखना चाहिए। तो शुक्रिया दोस्तों हमारी आज की इस कहानी को सुनने के लिए। आपसे फिर मिलते हैं एक और नई और मज़ेदार कहानी के साथ। लेकिन उससे पहले याद रखिए, आपका एक सब्सक्राइब हमारे मोटिवेशन में बहुत अहम भूमिका निभाता है। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।